प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की 127वीं कड़ी में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे और भारतीय नस्ल के श्वानों की उपलब्धि का विशेष उल्लेख किया। 1 किलो कचरा जमा करने पर भरपेट खाना दिए जाने की पहल ने अंबिकापुर को स्वच्छ बना दिया है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे पूरे प्रदेश के लिए सम्मान बताया। वहीं गार्बेज कैफे में मन की बात से खुशी की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी के जरिए प्रसारित होने वाली मन की बात का 127वां संस्करण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गार्बेज कैफे से लोगों में आई जागरूकता को लेकर अपनी बात रखी। गार्बेज कैफे एक तरह से स्वच्छता को बढ़ावा देने वाली अच्छी पहल है, जहां 1 किलो पॉलीथीन का कचरा लेकर आने वालों को भरपेट खाना खिलाया जाता है, वहीं आधा किलो कचरा लाने वालों को नाश्ता कराया जाता है। ये स्कीम पिछले 6 साल से चली आ रही है, जिसमें प्रत्येक दिन कई लोग आकर शहर का पॉलीथीन इकट्ठा कर यहाँ जमा करते हैं और खाना नाश्ता का आनंद लेते हैं। प्रधानमंत्री ने इस पहल को अपने मन की बात में शामिल कर इसे समाज के लिए बेहतर बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के शांति नगर में मन की बात के 127वें संस्करण का श्रवण किया और जैसे ही अंबिकापुर का जिक्र आया, वे खुशी से फूले नहीं समाये। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर नगर निगम की अनूठी पहल गार्बेज कैफे की सराहना की, जिसने प्लास्टिक मुक्त शहर की दिशा में एक मिसाल कायम की है। ये पहल स्वच्छता, पुनर्चक्रण और सामाजिक संवेदना का अद्भुत उदाहरण बन चुकी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 127वां एपिसोड हम सब लोगों ने सुना है और बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि पिछले लगातार कई मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है और आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया है। जिस तरह से हमारा अंबिकापुर नगर निगम लगातार कई वर्षों से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है और इस साल भी रहा, उसका भी जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए 2019 से एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाया जा रहा है। ये कैफे ऐसा है जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए तो उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है और अगर कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि नगर निगम के अन्य जगहों पर भी गार्बेज कैफे खोलने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री की तारीफ करने की बात को लेकर महापौर ने खुशी जाहिर की। देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा अंबिकापुर शहर को 127वां एपिसोड में तारीफ किया और गार्बेज कैफे को लेकर तारीफ किया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर हमारा अंबिकापुर शहर जाना जाता है। और जो भाई और बंधु शहर से जितने प्लास्टिक की उठा के लाते हैं, बीन के लाते हैं, जैसे 1 किलो अगर लाते हैं तो भरपेट उनको भोजन दिया जाता है और आधा किलो अगर लाते हैं तो नाश्ता वगैरह दिया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है और हमारा नगर निगम टीम को हुई इस खुशी के क्षण में बधाई देती हूँ। अधिकारी कर्मचारियों को जो स्वच्छता दीदी हैं उनको भी बहुत बधाई देती हूँ। और इतना सुखद अवसर, आज छठ मैया का दिन भी है। आज के दिन में ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा शुभ समाचार दिए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आने वाले समय में गार्बेज कैफे को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा अंबिकापुर शहर प्लास्टिक मुक्त होए। डेली यहाँ 8 से 10 लोग आते हैं सर, कभी ज़्यादा भी आते हैं। कैसा आते हैं, हम लोग भी पूछते हैं उनसे कि आप लोग को ये सुविधा दिया गया है तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो उन्होंने बताया कि अपना कि दीदी हम लोग के लिए ये सुविधा बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए पैसा वगैरह नहीं रहता है, तो हम लोग पन्नी से टोकन ले लेते हैं और गार्बेज कैफे में जाके भरपेट हम लोग खाना खा लेते हैं। और खाना भी ऐसे रहता है बहुत साफ़ सुथरा, और खाना में रहता है चावल रहता है, सब्जी रहता है, दाल रहता है, पापड़ रहता है, अचार रहता है, जिससे हम लोग भी खा के बहुत संतुष्ट होते हैं। ऐसे उनका
गहना रहता है। मकसद तो उन्हीं लोगों के लिए ही था सर, जो जिनके पास पैसा नहीं रहता था, वो लोग अपना प्लास्टिक इकट्ठा करके यहाँ लाए और उनके लिए भरपेट खाना मिले। और एक मकसद और था सर, जैसे शहरों में प्लास्टिक वगैरह बिखरे हुए रहता था, तो इसको चालू किए तो अभी इसकी वजह से शहर भी बहुत ही सभी जगह साफ़ सुथरे भी नज़र आते हैं। हर दिन का रेशियो अलग अलग रहता है। जिस प्रकार से लोग कचरा लाते हैं उस प्रकार से रेशियो रहेगा, कभी 10, 15, 20 इस प्रकार से हर दिन की अपेक्षा कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है टोकन की संख्या। क्या खिलाते हैं? देखिए, हाफ़ kg टोकन पे हम लोग नाश्ता उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि हाफ़ kg टोकन कोई भी लाता है व्यक्ति, उसको समोसा, बड़ा, इस प्रकार का जो भी आइटम नाश्ते में उपलब्ध उस समय रहता है, उस प्रकार का नाश्ता उनको दिया जाता है। और 1 kg का टोकन जो आता है उसमें खाना उपलब्ध कराया जाता है। उसमें रोटी रहता है, चावल रहता है, सब्जी रहता है, दाल, सलाद, अचार सब कुछ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रहता है, लोगों को भरपेट मिल जाता है। इसको सुनकर तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे अंबिकापुर सरगुजा जिला का एक बहुत बड़ा आज नाम हुआ है पूरे देश भर में, कि जिस प्रकार से स्वच्छता को लेकर हम पूरे अंबिकापुर वासी जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा पहल है कि हम इस प्रकार से लोग पूरे कचरे को एकत्रित करके जो इकट्ठा करके देते हैं, सफाई के अभियान ये चल रहा है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास हो रहे नवाचारों और सकारात्मक प्रयासों को अवश्य साझा करें, ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर समाज हित में योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।